इस समय दुनिया में एक ऐसा दौर चल रहा है जहां दुनिया की सड़कों पर खून बह रहा है, जहां बम गिर रहे हैं, जहां लाखों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और भारत चुप है। प्रधानमंत्री चुप है, विदेश मंत्रालय चुप है। कोई बड़ा बयान नहीं, कोई कड़ी निंदा नहीं, कोई धमकी नहीं, बस चुप्पी। और इसी चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। संसद में, सड़कों पर, सोशल मीडिया पर विपक्ष कह रहा है कि ये चुप्पी नहीं, सरेंडर है। प्रधानमंत्री डरपोक हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। नरेंद्र सरेंडर। राहुल गांधी बार बार यही शब्द दोहरा रहे हैं। कांग्रेस की पूरी लाइन यही है कि मोदी सरकार ने मिडिल ईस्ट में भारत की गरिमा बेच दी है। अमेरिका और इजराइल के सामने झुक गए हैं। ईरान पर हमला हो रहा है और हम चुप क्यों हैं? लेकिन इसी बीच एक आवाज उठी है और वो आवाज कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही है। वो आवाज है शशि थरूर की। वही शशि थरूर जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, संसद की विदेश मामलों की समिति के चेयरमैन हैं। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है जिसका शीर्षक साफ है, भारत की चुप्पी पश्चिम एशिया युद्ध पर नैतिक सरेंडर नहीं है, ये जिम्मेदार राज्य कला है। यह लेख सिर्फ एक लेख नहीं है, ये एक बड़ा संदेश है। पार्टी लाइन से अलग राहुल गांधी की पूरी नैरेटिव को चुनौती देते हुए आइए इस खबर को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ विदेश नीति की बात नहीं है, ये कांग्रेस के अंदर की राजनीति है, ये केरल की राजनीति है, ये चुनाव की राजनीति है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। चलिए शुरुआत करते हैं उस लेख से। शशि थरूर लिखते हैं कि युद्ध अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। अमेरिका इजराइल का ईरान पर हमला गलत है, लेकिन भारत की चुप्पी इसका समर्थन नहीं है। ये चुप्पी साहस की कमी नहीं है, ये राष्ट्रीय हितों की पहचान है। वो कहते हैं कि हमारे 1 करोड़ से ज़्यादा नागरिक मिडल ईस्ट में काम करते हैं, उनमें से 70% केरल से हैं। रेमिटेंस से उनके परिवार चलते हैं। वहाँ हमारा $200 बिलियन का ट्रेड है। अगर हम अमेरिका या इजराइल की कड़ी निंदा करेंगे तो गल्फ देशों से रिश्ते खराब होंगे, ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, हमारे लोग वहाँ फंस जाएंगे। फिर वो इतिहास का आईना दिखाते हैं। 1956 में हंगरी पर सोवियत हमले को लेकर, 1968 में चेकोस्लोवाकिया को लेकर, 1989 में अफगानिस्तान को लेकर। तब कांग्रेस की सरकार थी। भारत ने क्या किया? वो चुप रहा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय हित थे, सोवियत यूनियन से रिश्ते खराब नहीं करने थे। आज भी वही स्थिति है। थरूर कहते हैं कि साइलेंस कभी कभी स्ट्रेटेजी होती है। नैतिक ग्रैंड स्टैंडिंग, यानी सिर्फ भाषण देकर मोरल हाई ग्राउंड लेना, ये राष्ट्रीय हितों की सेवा नहीं करता। अगर हम सेल्फ सफिशिएंट होते, अमेरिका से टेक्नोलॉजी, निवेश, डिफेंस इक्विपमेंट ना लेते तो शायद बोल सकते थे, लेकिन हम नहीं हैं। चीन के खिलाफ अमेरिका और इजराइल हमारे साथ हैं। वो सीधे सीधे कहते हैं कि जो लोग कंडेमरेशन की मांग कर रहे हैं वो मॉरल एब्सोल्यूटिज्म को मॉरल करेज समझ रहे हैं, लेकिन सरकार के लिए जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ को देखना, अर्थव्यवस्था और स्ट्रेटेजिक पोजीशन के नतीजे तोलना, ये नैतिक सरेंडर नहीं, जिम्मेदार राज्य कला है। अब सवाल उठता है कि क्या ये लेख क्यों, ये टाइमिंग क्यों? और वो इसलिए क्योंकि केरल में चुनाव आने वाले हैं। कांग्रेस वहां कमजोर हो रही है। लेफ्ट और बीजेपी दोनों चुनौती दे रहे हैं। केरल के प्रवासी मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा हैं। वहां के परिवारों को अगर कोई खतरा हुआ तो राजनीतिक नुकसान कांग्रेस को ही होगा। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं। वो समझते हैं कि अगर पार्टी सरेंडर वाला नैरेटिव चलाएगी तो केरल के वोटर नाराज होंगे, और अब पार्टी के अंदर दरार भी साफ दिख रही है। असम में सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं, केरल में भी असंतोष है। शशि थरूर जैसे पढ़े लिखे एक्सपीरियंस्ड नेता, उनको पार्टी में साइडलाइन किया जा रहा है। फैसले राहुल गांधी के आसपास हो रहे हैं। मीम्स, गाली गलौज, पोस्टर, ये सब चल रहा है। लेकिन विदेश नीति पर गहरा ज्ञान रखने वाले लोग चुप नहीं रह सकते। शशि थरूर ने राहुल की लाइन को बचकानी नहीं कहा, लेकिन उनके तर्कों को खारिज कर दिया और कहा कि आप कह रहे हैं पीएम डरपोक हैं, ट्रंप के फोन से डर गए हैं, लेकिन साइलेंस स्ट्रेटेजी है। वो राहुल से सवाल पूछ रहे हैं कि आप उस समय क्यों चुप थे जब कांग्रेस सत्ता में थी। ये सीधे
राहुल गांधी के चेहरे पर तमाचा है, क्योंकि पार्टी का मुख्य नैरेटिव यही है, नरेंद्र मोदी सरेंडर, पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड। लेकिन शशि थरूर कह रहे हैं कि नहीं, ये स्टेट क्राफ्ट है, मोदी सरकार ने सही फैसला किया है। कुछ दिन पहले सोनिया गांधी ने भी इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखा था कि ईरान का समर्थन करो, खामेनेई की मौत पर कंडोलेंस दो। लेकिन थरूर अलग रास्ता चुन रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि विदेश नीति पर पार्टी लाइन टूट रही है। मनीष तिवारी, आनंद शर्मा जैसे और नेता भी आगे आ सकते हैं, जो लोग फॉरेन पॉलिसी समझते हैं। वो कह रहे हैं कि ये नैरेटिव गलत है। देखिए, सवाल सिर्फ ये नहीं कि विदेश नीति सही है या फिर गलत, सवाल ये है कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय हित को पार्टी हित से ऊपर रख पाते हैं या फिर नहीं। शशि थरूर ने रखा है, लेकिन पार्टी क्या करेगी? क्या ये दरार और बढ़ेगी? क्या केरल पे इसका असर पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि जब दुनिया जल रही हो, हमारी चुप्पी सही है या फिर गलत? क्या हम सिर्फ हित देखें या फिर सिद्धांत की? क्या नैतिकता और रियलिटी में कोई बीच का रास्ता है? ये खबर खत्म नहीं होती, ये जारी रहेगी, क्योंकि मिडल ईस्ट का आग का गोला भारत तक पहुंच रहा है। हमारे पैसे, हमारे लोग, हमारी अर्थव्यवस्था सब दांव पर है। और आप क्या सोचते हैं? क्या शशि थरूर सही हैं या पार्टी लाइन सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।